हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताई थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से आर्गन होते हैं, उनका क्या फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आज पढ़ना है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़नी। ठीक है, फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए उनमें जो साइकिल चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? मैमल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस में पढ़ रहे हैं? मैमल्स। तो एनिमल मैमल्स में जितने भी मैमल्स हैं उन सभी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी जीवों को साथ में लेते हुए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फीमेल में दो तरह के साइकिल चलती है। ठीक है, कितनी तरह के? दो तरह के। एक होती है एस्ट्रस साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, दो साइकिल चलती है, एक कौन से एस्ट्रस साइकिल है और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब जान लेते हैं कि जो एस्ट्रस साइकिल है वो कौन से एनिमल में होंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कौन से एनिमल में ये देखने को मिलती है। ठीक है, ये दोनों साइकिल होंगी किसमें? केवल फीमेल में होंगी। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग एनिमल में। तो क्योंकि मैमल में है, मैमल में केवल मनुष्य नहीं आता। ठीक है, उसमें क्या आता है? डॉग भी आता है, फॉक्स भी आते हैं, काऊ भी आते हैं, डियर भी आते हैं, सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो उन सब एनिमल में कौन से एनिमल में कौन से साइकिल होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें एस्ट्रस साइकिल। ये जो एस्ट्रस साइकिल है वो किस में होते हैं? तो ये होते हैं नॉन प्राइमेट्स एनिमल में होते हैं। ठीक है, वो सभी एनिमल्स जो कैसे हो? नॉन प्राइमेट्स है, तो उन सब नॉन प्राइमेट्स एनिमल है उनमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट एनिमल में होती है। ठीक है, किसमें? प्राइमेट्स से एनिमल में होती है। तो अब देख लेते हैं कि नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन से एनिमल आएंगे और प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन से एनिमल होंगे। तो ये जो नॉन प्राइमेट्स है इन एनिमल में क्या इसके अंतर्गत कौन से एनिमल आएंगे? डॉग है, फॉक्स है, काऊ है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन प्राइमेट। तो ये नॉन प्राइमेट इनमें ये सब एनिमल है उनमें कौन से साइकिल देखने को मिलेंगे? एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिल रही है? प्राइमेट्स में देखने को मिल रही है। तो प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन से एनिमल आएंगे? तो इसमें आते हैं ह्यूमन है, ठीक है, मनुष्य है, मंकी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमेट्स एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो आज स्पेशली पढ़नी है हम लोग को एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एस्ट्रस साइकिल है वो कैसे होती है। ठीक है, और कैसे एनिमल में हो रही है। तो देखते हैं पहले एस्ट्रस साइकिल। यहाँ तो जान गए कौन कौन से एनिमल में देखने को मिल रही है, नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिल रहे हैं। अभी जो एस्ट्रस साइकिल देखना, कई एनिमल क्या होते हैं, कई एनिमल है वो पूरे ईयर में मतलब एक साल में क्या होता है? 2 बार बच्चे पैदा करते हैं, कोई साल में 1 बार ही बच्चे पैदा करते हैं, कोई साल में 2 से 3 बार बच्चे पैदा करते हैं। तो उनमें जो एस्ट्रस साइकिल है जितने बार होंगी उतने बार ही क्या हो सकते हैं? उसमें बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं या बच्चे पैदा वो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो एस्ट्रस साइकिल है इनमें कौन से एनिमल में मतलब कितने दिनों के बाद अगर उसमें या एक साल में कितने बार उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, जिसके अनुसार इसे क्या किया गया? इन एनिमल को बांट दिया गया है। जैसे कि हमें जो एस्ट्रस साइकिल देखे तो 3 तरह के एस्ट्रस साइकिल यहाँ बता दिया गया, जिससे कि मोनो एस्ट्रस है। मोनो एस्ट्रस कहने का मतलब ऐसे एनिमल इसके अंतर्गत आएंगे जो साल में मतलब पूरे ईयर में क्या है? केवल एक ही बार चाइल्ड बर्थ होंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि मोनो एस्ट्रस है तो मोनो एस्ट्रस, मोनो मतलब एक, तो पूरे वर्ष में क्या हो? केवल एक ही बार उसमें एस्ट्रस साइकिल होंगे, तब उसे क्या कहेंगे? मोनो एस्टर है। जैसे कि ये डियर, हिरन में देखने को मिलता है। हिरन है साल में केवल एक ही बार बच्चे पैदा करते हैं, मतलब इसमें क्या जो एस्ट्रस साइकिल इसमें जो चल रही है वो साल में कितने बार होगी? केवल एक ही बार देखने को मिलती है। ठीक है, आगे आते हैं डाई एस्ट्रस। ठीक है, तो डाई एस्ट्रस है, इसमें क्या होती है? जो डाई एस्ट्रस है इसमें ऐसे एनिमल आएंगे जो साल में क्या होगा? 2 बार बच्चे जन्म देते हैं या 2 बार इसमें क्या हो? एस्ट्रस साइकिल देखने को मिले। जैसे कि कैट है, डॉग है, ये क्या होता है? 2 साल में कितने बार? 2 बार बच्चे पैदा, मतलब इसमें क्या है? जो एस्ट्रस साइकिल है वो साल में 2 बार चलती है, इसलिए ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? डाई एस्ट्रस कह रहे हैं। आगे पॉली एस्ट्रस। तो पॉली एस्ट्रस उस एनिमल को कहेंगे जिसमें एस्ट्रस साइकिल है वो 2 से अधिक बार हो या कई बार हो। जैसे कि रेट में देखने को मिलती है, मतलब चूहे में देखने को मिलते हैं। इसमें 2 से 3-4 बार क्या होती है? इसमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। तो ये इस साल में 3-4 बार क्या कर देते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ये आया समझ में? एक एस्ट्रस साइकिल।
ठीक है। इसमें रक्त का स्त्रावण नहीं होता, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रही है, रक्त का स्त्रावण होती है, वैसे ही जो एस्टर साइकिल है इसमें रक्त का स्त्रावण है वो नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, रक्त का स्त्रावण है वो नहीं होता। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगी उस समय बताऊंगी कि इसमें रक्त का स्त्रावण कितने दिनों तक होती है। इसमें जो एस्टर साइकिल होती है इसमें जो स्त्रावण होती है, ठीक है, रक्त का स्त्रावण तो नहीं होता लेकिन कुछ स्त्रावण होती है, वो स्त्रावण है वो कुछ ही समय के लिए होती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते। जैसे कि अगर काऊ की बात किया जाए, ठीक है, गाय में अगर देखा जाए तो ये 12 से कितना 24, ठीक है, 12 से कितनी 24 हावर्स तक होती है। ठीक है, घंटे तक यहाँ पर देखने को मिलती है, किसमें, काऊ में। ठीक है, ये आ रहा है समझ में एस्टर साइकिल में। आगे देखते हैं कि ये एस्टर साइकिल के इसके फेज पढ़ते हैं कि कितने फेज में ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या, फेज ऑफ एस्टर साइकिल। तो एस्टर साइकिल को देखते हैं कितने फेज होते हैं, तो कितने फेज में ये कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये 4 फेज में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कितने फेज में, 4 फेज में। तो फर्स्ट क्या है इसका, एनेस्ट्रस या फिर डाइएस्ट्रस। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें होता है प्रोएस्ट्रस, फिर होता है हीट पीरियड आते हैं या फिर इसे एस्ट्रस फेज भी कहा जाता है। उसके बाद आती है मेटा एस्ट्रस फेज। ठीक है, ये 4 फेज में ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखते हैं सबसे पहले इसके फेज में देखते हैं क्या होता है। इसे हम रेट में पढ़ रहे हैं, मतलब चूहे में देख रहे हैं कि चूहे में एस्ट्रस साइकिल है वो कैसे होती है और कितने फेज में हो रही है। तो पहले देखते हैं इसके एनेस्ट्रस। ठीक है, एनेस्ट्रस या फिर डाइएस्ट्रस कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, रेट में ये इस अवस्था, ये कहा जाता है कि रेस्टिंग स्टेज है। इस स्टेज में यूटेरस है, तब गर्भाशय वो कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते, बहुत छोटा रहते हैं। ठीक है, साथ ही ये जो एनेस्ट्रस है वो रेट में कितने दिन तक रहती है, 4 से 5 डे तक रहती है। इसमें रिप्रोडक्शन इस टाइम, ठीक है, जो एनेस्ट्रस है इस टाइम क्या नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन या फिर मैटिंग की प्रोसेस है वो नहीं होती है। ठीक है, क्या है इसमें रिप्रोडक्शन या फिर कहा जाए तो इसमें मैटिंग की जो प्रोसेस है वो कौन से टाइम पर नहीं होती, जब वो एनेस्ट्रस फेज में होती है। इस स्टेज में मैटिंग की प्रोसेस है वो नहीं होती या फिर कॉपुलेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं होती इस स्टेज में। ठीक है, आगे आते हैं प्रोएस्ट्रस। ठीक है, प्रोएस्ट्रस में क्या होती है, ये देखें, ये जो प्रोएस्ट्रस है इसे रिपेयरिंग फेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, रिपेयरिंग फेज भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो यूटेरस वाला भाग है वहाँ पर क्या हो रही होती है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ, देखो, रक्त का स्त्रावण नहीं हो रही है लेकिन कुछ ना कुछ तो वहाँ पर स्त्रावित हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्या हो रही है, उसके बॉडी से बाहर निकल रही, तो वो क्या टूट कर बाहर निकलती है, तो उनका वहाँ पर क्या होती है, रिपेयरिंग होती है। ठीक है, रिपेयर होता है, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, रिपेयरिंग फेज कह रहे हैं। कौन से फेज को, प्रोएस्ट्रस फेज को। ठीक है, इस फेज के आते तक क्या होती है, इसमें जो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स है। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, जो आपको एक इसके पहले के जो वीडियो है उन पिछले वीडियो है उसमें बताई हूँ कि इसमें क्या जो होती है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होती है। ये क्या करती है, ये फॉलिकल सेल है इसके ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल है, ठीक है, ओवरी में जो फॉलिकल बढ़ रही होती है उनका ये क्या करता है, ग्रोथ करने का कार्य करता है। साथ में ये क्या करता है, ओवम है उसका ग्रोथ करता है। ठीक है, उसका आकार है क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। कौन से फेज में, प्रोएस्ट्रस फेज में। इस स्टेज में क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इस स्टेज में एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, इससे हार्मोन्स का यहाँ पर क्या होने लगती है, इस स्टेज में सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं इसका हीट पीरियड। ठीक है, तो ये जो हीट पीरियड है इसमें क्या होती है, हीट पीरियड या फिर इसी को एस्ट्रस फेज भी कहा जाता है। ये जो एस्ट्रस फेज है इस फेज में होती है मैटिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें मैटिंग होती है, साथ में ओव्यूलेशन, क्योंकि जैसे इसमें ओव्यूलेशन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, ओव्यूलेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरी से एग है वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा इस तरह से ओवरी था, तो इस ओवरी से एग का फॉर्मेशन हो चुका है। एग कहने का मतलब क्या है, ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो ओवम का फॉर्मेशन होने के बाद ये कहाँ होती है, बाहर आती है, जिसे क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन होगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। तो जब ये फॉलोपियन ट्यूब में आती है तो यहाँ पर क्या होती है, रक्त का स्त्रावण स्टार्ट हो जाती है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, स्त्रावण स्टार्ट होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, मैटिंग की प्रोसेस है वो हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि गाय में ही देख लें,
गाय है या फिर डॉग है, ठीक है, काऊ या फिर डॉग की बात किया जाए, जब उसमें क्या होती है, ये हीट पीरियड आती है तब वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं, मतलब वो मैटिंग के लिए क्या करते हैं, अपने साथी को आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो उस पीरियड को क्या कहेंगे, इसमें हीट पीरियड या फिर एस्ट्रस फेज कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होती है, उसकी मैटिंग होती है और इसमें क्या हो रही है, ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है। आगे आते हैं इसमें मेटा स्ट्रेस फेज। ये जो मेटा स्ट्रेस फेज है इस फेज में क्या होती है, ये जो इसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है इसे, ठीक है, क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी। जैसे ये क्या हुआ, एक है वो बाहर होकर फॉलोपियन ट्यूब में आए, तो फॉलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म आ गए, ठीक है, कॉपुलेशन हुआ तो क्या आ जाएगा, स्पर्म आ जाएंगे। तो जब ये स्पर्म आएगी तो ये स्पर्म आपस में क्या हो जाएंगे, फर्टाइज हो जाएंगे, तब यहाँ पर क्या कहा जाता है, जायगोट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये जायगोट बन जाएगी। अब ये जायगोट है उसमें डिवीजन होगा, फिर क्या प्रेगनेंसी स्टेज आ जाती है। अगर यहाँ पर कॉपुलेशन नहीं हो पाता या फिर कहा जाता है यहाँ जायगोट नहीं बन पाता, उस स्टेज में क्या हो जाती है, ये बाहर आ जाती है, ठीक है, इससे क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो फिर से जब अगर इसमें जायगोट स्टेज नहीं हो पाता, उस स्टेज में ये पुनः कौन से फेज में, एन एस्ट्रस फेज में आ जाती है, ठीक है। कौन से फेज में आ रही है, एन एस्ट्रस फेज में। कब आ रही है, जब यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उस स्टेज में वो एन एस्ट्रस फेज में आ जाती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, उस स्थिति में क्या होती है, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में क्या हो रही है, जब प्रेगनेंसी हो रही है उस स्थिति में क्या हो रही है कि इसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर फॉर्मेशन होने लग जाता है। और ये इस कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का, ठीक है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, गर्भधारण को बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस तरह से क्या होता है, एस्टर साइकिल है वो रेट में चलती है, ठीक है। चूहे में देखने को, तो चूहे मतलब जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल है उनमें ये सब देखने को मिलती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्या देखे, इसमें एस्ट्रस साइकिल है, उसमें 4 स्टेज देखे इसके। एक है एन स्टेज, इसे क्या कहते हैं, रेस्ट फेज कहा जा रहा है। इस स्टेज में जो यूटेरस है वो बहुत स्मॉल रहते हैं, ये 4 से 5 डे का रहते हैं। इसमें मैटिंग की प्रोसेस या रिप्रोडक्टिव कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती इस टाइम पे, ठीक है। आगे आते हैं इसका देखे थे प्रोएस्ट्रस स्टेज। इसमें देखे थे कि क्या हुआ था, ये जो ओवम है, एग है, उसका यहाँ पर ग्रोथ होने लगता है, मतलब मेच्योर होने लगती है, और यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। साथ में ये यहाँ पर जो फॉलिकल है जो ज़्यादा डेवलप कर रही है, वो कौन से हार्मोन्स के प्रभाव से होती है, तो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स, ठीक है, FSH। तो इसे क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होंगे। आगे इसमें हीट पीरियड में क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है और ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। आगे इसमें मेटा एस्ट्रस फेज में क्या होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाए उस स्थिति में क्या हो जाती है कि कार्पस ल्यूटियम है वो डेवलप होती है और उनसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स है वो गर्भ को बनाए रखने का कार्य करती है। तो इस तरह से आपका एस्ट्रस साइकिल है कंप्लीट हुआ। इसका इमेज मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसके लिए जो डायग्राम तो अभी बना नहीं है, ठीक है, तो ये मैं डायग्राम आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी वीडियो के बाद, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मनुष्य में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे चलते हैं वे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।